देखिए इसको कैसे हो ब्रीथ किसे कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ देगा कि ब्रीथ किसे कहते हैं, तो ब्रीथ हम कहते हैं किसको, यानी छोटे छोटे अंगों के से ही मिल से ब्रीथ बनता है। एक ऐसे ऐसे तो एक ब्रीथ ऐसे बनेगा कि नहीं, तो इसका डिफिनेशन होगा यानी एक बिंदु पर एक दूसरे बिंदु पर स्थिर रहता है। एक बिंदु यानी एक भाई दूसरे भाई पर स्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। एक बिंदु दूसरे बिंदु पर स्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। जैसे भाई हो गया तो भाई में क्या होगा, एक भाई दूसरे भाई पर स्थित रहता है यानी पैसा के अभाव के रूप में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी ब्रीथ कहते हैं। तो आपसे पूछेगा तो सोचोगा एक बिंदु दूसरे बिंदु पर स्थिर रहता है, तो उसे यानी एक भाई दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं। यानी समझिए इसको समझिए, ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं किसको, यानी ब्रीथ एक बिंदु दूसरे बिंदु पर बड़का भाई छोटका भाई मिलता है उसे कहते। तो ये बताइए त्रिज्या क्या होगा, यानी ब्रीथ से जो केंद्र से होगा, यानी केंद्र ही यहाँ पर होता है, केंद्र से जो गुजरता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यानी ब्रीथ से जो यानी केंद्र से होके जो जाता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो देखिए इसको डिफिनेशन, ब्रीथ का त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ब्रीथ के केंद्र से परिधि और तय की गई दूरी को, यानी तय की गई, अरे मान के चले पटना के दूरी हो गया तो ही ना त्रिज्या के बराबर होगा, यानी जितना होगा उसी को त्रिज्या ना होगा, यानी आप समझिए। और आपका कौच होगा जीवा। जीवा किसको बोलते हैं, जीवा में दो बराबर भागों में, देखिए जीवा ऐसे बोलते हैं, तो जीवा एक केंद्र हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया, तो एक बिंदु हिया और एक बिंदु हिया, यानी दो बराबर भागों में दम समान रहता है, माने हिल डोल नहीं करना, तो उसे कोची कहते हैं, जीवा कहते हैं। जिस तरह के आपके घर में देखते होंगे, आपका मोटर गाड़ी में आपका एंगल दे ले रहता है, जोड़ले रहता है, उसको क्या हिलाता है, कभी नहीं, उसको केंद्र है। आप समझ गए, तो परिधि एगो नहीं लिखवाए थे, तो देखिए परिधि क्या होगा, ब्रीथ के परिधि यानी पूरे चक्कर को लगा लेता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रीथ की परिधि, पूरा चक्कर को लगा लेता है। लिख लीजिएगा कि ब्रीथ के पूरा चक्कर लगाने की तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रीथ की परिधि कहते हैं। अब इसमें देखिए गर्दा मचाते हैं कैसे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रीथ का परिधि, ब्रीथ का क्षेत्रफल, अर्ध ब्रीथ का परिधि, अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल, त्रिज्या, खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए बने रहिएगा वीडियो में कैसे बनाते हैं। तो ब्रीथ का परिधि क्या होता है, पहले समझिए ब्रीथ का परिधि क्या होता है, यानी गोला गोला घुमाते थे बचपन में, जनरेटर को अब पूरा घुमाते होंगे तो उसको देखते होंगे एंगलवा वाला, ऐसे ऐसे घुमाते हो तो कुछ परिधि के रूप में काम कर रहा है, यानी घुमा रहा है, और उसको क्या हो गया, परिधि। तो उसको परिधि कुछ होगा। तो ये देखिए दो बार गया, एक देखिए एक यहाँ से गया एक यहाँ से, तो इसको 2 पाई आर होता है, याद हो जाएगा। यानी इसको क्या होगा, ब्रीथ के परिधि 2 पाई आर, क्या होगा, 2 पाई आर। तो दोस्तों देखिए, तो ब्रीथ का परिधि यही होता है 2 पाई, पाई का मान कुछ होता है 22/7 होता है। दोस्तों देखिए परिधि का और अच्छा से एक और ट्रिक देखते हैं। तो ब्रीथ का परिधि 2 पाई आर होता है, तब 22/7 होता है इसका वैल्यू, और 7 इंटू आर। अब देखिए 44 हो जाएगा दोस्तों, आइए 2 दूना 4 और 2 दूना 4 यानी 7 होगा। आर होगा कि नहीं होगा। तो आपसे दो प्रश्न यहाँ से इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना लिख भी सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि ब्रीथ के परिधि को होता है, तो 2 पाई आर होता है, लेकिन एक बार को एक वैल्यू सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट 44/r/7 भी इसको लिख सकते हैं। अब पूछेगा कि ब्रीथ का क्षेत्रफल, ये समझ गए। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए कोई का क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर करेंगे ना, तो इसको कौची होता है, ब्रीथ का परिधि कौची होता है, तो इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दिए, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौची होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आ सकते हैं, छोटा छोटा प्रश्न आपको सामने इस वन आ सकते हैं। अब देखिए हम दो चीज का अब निकालें। अब देखिए अर्ध परिमाप यानी अर्ध ब्रीथ का परिधि या क्षेत्रफल, आधा कहने का मतलब कटोरा, क्या होगा, कटोरा। ये कटोरा देखिए आधा, मान के चलिए ऐसे एगो ब्रीथवा ऐसे काट दी तो यही ना आधा होता है। तो देखिए ना दोस्तों आधा हो गया, तो इसमें आधा हो गया, तो देखिए तो हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए एक आर है,
फिर यहाँ से भी आर है, तब न 2r हुआ है, तब न 2r हुआ है। तो इसको बताइए कि इसका क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ के यहाँ तब परिधि को 2r होता है कि नहीं होता। आई एगो आर है, यहाँ से r प्लस r 2r हो जाएगा कि नहीं होगा 2r। तो इसको कॉमन आप ले सकते हैं, कौची को आप ले सकते हैं, r को कॉमन ले सकते हैं, यानी पाई तो यहाँ के बचेगा और फिर कौची बचेगा, ई तो गया, यानी 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो अर्ध परिमाप क्या होगा 2 पाई r, 2 पाई r। तो देखिए इसको और अच्छा तरीका है, इसका 22/7 होता है वैल्यू अब बटा 2। इसका प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा तो इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, यानी इसको एलसीएम लीजिए तो 7 एकम 7, ये तो 22, ये तो 7 दूना 14 होगा, 7 दूना 14 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 कितना होगा 44, यानी 5 6 होगा ना, 1 3 होगा, सॉरी 5 1 6 और 1 3 होगा और ये 7 होगा। इसको देखिए तो दोस्तों इसको क्या होगा, यानी 36r होगा कि नहीं होगा, इसका वैल्यू है ना, यानी r यहाँ पर रखे हुए थे ना। यानी आपसे कोई पूछेगा 2 फार्मूला एक निकाले, ये डायरेक्ट निकालने वाला ये फार्मूला था। आपसे कोई पूछेगा कि वृत्त का परिधि क्या होता है, तो कुछ होगा 2 पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा। एक और क्या होगा, एक और क्या होगा 36। देखिए ये क्या होगा, ये ट्रिक से बता रहे हैं, 36 पाई बाई 7 है ना, 7r। तो आपसे कोई ये जल्दी बनाने का मेथड। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे, अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल यानी आधा परिमाप के, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो हमको कहेगा आधा, वृत्त का क्षेत्रफल पहले कौची होता है पाई r स्क्वायर बट्टा में कौची 2 से भाग दे दीजिए, उसे क्या। अब देखिए दोस्तों अब हमको कौची हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये भी 1 नंबर में आता है। तो ये त्रिज्या खंड, तो मान के चले एक त्रिभुज हो गया त्रिज्या खंड, तो इसको क्या होगा यहाँ पर कोई थीटा होगा ना, और इसी को तो हम जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाती है, एक बिंदु पर कितना बनाती है 360 डिग्री। नोट करेंगे कि एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए दोस्तों वृत्त का चाप तो यही ना हम बताए थे, एक बिंदु दूसरे यही चाप ना होगा, यानी आप चाप कहिए और ऐसे लीजिए तो 2 गो होगा चाप। तो वृत्त का चाप ऐसे होगा कि नहीं, चाप को ऐसे ना लेते हैं वृत्त, तो चाप आएगो कोची होगा। तो आप बताइए कि एक वृत्त है तो 2 पाई एक कोची होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पहले क्षेत्रफल लगाइए पाई r स्क्वायर, ये थीटा है कि नहीं होगा, थीटा अपॉन 360 होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बिंदु पर है, तो थीटा कितना कोण बनाएगा हमको थोड़ी पता है, जखनी देगा जखनी बनाएंगे। अब देखिए वृत्त का चाप यानी चाप की लंबाई ज्ञात करें, तो चाप की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे बेस्तनी कॉन्सेप्ट के द्वारा। देखिए चाप की लंबाई इसको 2 पाई, अच्छा वृत्त के परिधि क्यों होता है चाप, चाप दुए बने हुए तो 2 पाई r होता है कि नहीं होता, थीटा अपन 360 क्यों, क्योंकि थीटा 360। तो आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r या 22 ट्रिक्स है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्ध वृत्त का परिधि तो कुछ होता है पाई इंटू 22 इतना या तो 36 है। तो आपका अर्ध क्षेत्रफल यानी आधा कर दिए पाई r स्क्वायर बाई 2, त्रिज्या खंड यानी पाई r स्क्वायर थीटा अपन 360, चाप की लंबाई तो 2 पाई r थीटा अपन 360 होगा। आई होप वीडियो को अच्छा लगा होगा, किसी प्रकार के वीडियो में त्रुटि लगता है तो कमेंट द्वारा हमको आप बता सकते हैं, ताकि इसको प्रॉब्लम के और सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आज का क्लास।